तो हित धर्मियों का पहला धर्म क्या कहते हैं? पहला धर्म ये, श्री हरिवंश सुसुंदर नाम कहो, कि बारंबार श्री हरिवंश चरणम शरणम, श्री हरिवंश चरणम शरणम ये रटते रहो। तब उस नाम की कृपा से क्या होगा? हरिवंश सुधर्मनि संग लह, कि इस नाम की कृपा से हरिवंश के जो सुधर्मी हैं उनका संग प्राप्त होगा। और क्या होगा? कहते हैं इस नाम की कृपा से सुखों की संपत्ति श्री युगल किशोर वो जो है वो प्राप्त होते हैं। और सुखों की संपत्ति श्री युगल किशोर जिनके हैं उन्हीं का ये श्री हरिवंश सुंदर नाम सदा उनका अपना निज संपत्ति है। तो कहने का अर्थ है इस सुख संपत्ति दंपति जो जिनकी सुख संपत्ति, जिस जिन रसिकों की संपत्ति और सुख केवल युगल किशोर है, ठीक है, उन्हीं को ये हरिवंश जो सुंदर नाम उनको वो प्राप्त होता है। और ये दंपति श्री हरिवंश जी की संपत्ति है। तो यदि किसी को इस रास्ते चलना है, यदि किसी को उस सुख की, उस संपत्ति की जो ये दंपति युगल किशोर हैं, यदि किसी को इनकी लालसा है तो बारंबार उनको श्री हरिवंश का सुंदर नाम सदैव जपना है। और जो ऐसे रसिक संत हैं जो इस हितधर्मी हैं उनके रास्ते तुमको चलना है। जिन्होंने युगल किशोर को अपनी संपत्ति बना लिया है वही श्री हरिवंश के सुंदर नाम के अधिकारी हैं। या फिर श्री हरिवंश नाम सदैव जिनके पास निवास करता है वहां ये सुख की संपत्ति, ये दंपति सदैव निवास करते हैं। श्री किशोर, श्री कृष्ण और राधा रानी श्री के भक्ति का फल क्या है? कहते हैं उनकी कृपा और उनकी प्रीति का फल यही है कि श्री हरिवंश नाम अपना हो जाए। साधक निष्ठापूर्वक इस भक्ति में, इस नाम को भजन करने में लग जाए। सुख संपत्ति रूप ये युगल किशोर जिसके अपने हो जाते हैं उनके लिए, ऐसे प्रेमियों के लिए श्री हरिवंश नाम भी उनका अपना हो जाता है। श्री हरिवंश नाम और ये दंपत्ति ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए ये दंपत्ति राधा कृष्ण और हरिवंश ये दोनों एक ही तत्व हैं जिसके जीवन का लक्ष्य ये युगल किशोर हैं जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। उन्हीं के लिए श्री हरिवंश नाम अपना हो सकेगा और कोई नाम किससे प्रीति उनको फिर रहेगी नहीं। अब दूसरी बात कहते हैं फिर, हरिवंश सुनाम कहो नित्य के, नित्य निरंतर हरिवंश का नाम रटो, मिले ही कहो कृत सुधर्म के। नित्य निरंतर हरिवंश का नाम रटो, शिष्य हरिवंश का नाम रटो और मन मिला करके प्रीति पूर्वक सुधर्मियों के लीला चरित्रों का गान करो। जो इस रसिक पथ पर है, जो रसोपासना करते हैं, ऐसे ऐसे जो सुधर्मी हैं उनके लीला चरित्रों का गायन करना। अब जैसे हम सेवक जी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आनंद आता है ना इनकी भक्ति देख करके। ऐसी गुरु भक्ति कुछ और ही नहीं, इन्होंने बिल्कुल भगवान को और गुरु को अपने एक समझ करके रखा है। तो और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है तो कह रहे हैं कि यदि तुमको इस रास्ते चलना है तो पहले तो तुम हरिवंश हरिवंश जपना शुरू करो, और दूसरा जितने सुधर्मी हैं उनके लीला चरित्रों का गायन करना शुरू करो। जिनके संपत्ति केवल ये युगल सरकार है उन्हीं की ये हरिवंश की उपासना है, अथवा किसी और की है नहीं। तो यदि आपको युगल सरकार पसंद है वही हरिवंश जी की इस उपासना को पसंद करेंगे। इसलिए सबके पास जाकर के नहीं बोल सकते इस उपासना को। ये जो प्रेम समझते हैं उन्हीं के बीच में इनकी चर्चा हो सकती है।